हेलो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप के सब अच्छे ही होंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोफेशनल गैप के बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हो, ये गैप काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है मार्केट में, क्योंकि ये प्रोफेशनल प्लेयर्स द्वारा क्रिएट किया जाता है। आइए तो हम पहले इसकी फॉर्मेशन को समझते हैं। दोस्तों, ये गैप बाइंग साइड और सेलिंग साइड दोनों ही तरफ फॉर्म होता है। तो हम बाइंग साइड समझते हैं, उसका सेम अपोजिट आपका सेलिंग साइड होगा। तो दोस्तों, इसमें जो फर्स्ट कैंडल या प्रीवियस कैंडल होती है वो एक बेरिश कैंडल होनी चाहिए, और जो सेकंड कैंडल है वो एक बुलिश कैंडल होनी चाहिए, जो कि अपने प्रीवियस क्लोज से एक गैप अप देकर ओपन करे, क्योंकि तभी ये प्रोफेशनल गैप की कैटेगरी में आएगा। और दोस्तों, और गैप्स की तरह ये गैप आप इतनी आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रोफेशनल्स जो गैप क्रिएट करते हैं उसके लिए आपकी आइज़ और ब्रेन को ट्रेन होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये थी इसकी फॉर्मेशन। अब हम इसके पीछे के लॉजिक को समझते हैं। दोस्तों, जो लेमन ट्रेडर्स होते हैं, मतलब कि जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं, उन्हें ये गैप ना तो समझ आते हैं और ना ही वो इन्हें इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, क्योंकि इस गैप को देखने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब इस गैप में ये होता है कि जो फर्स्ट कैंडल होती है वो एक बेरिश कैंडल होती है, जो एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक में फॉर्म होती है। अब होता क्या है कि जो नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है वो एक अच्छे गैप से ओपन होती है, जो कि प्रीवियस बेरिश कैंडल और डाउन ट्रेंड के इफेक्ट को पार्शियली ख़त्म कर देती है, जिससे स्टॉक एक छोटे टाइम फ्रेम की अपसाइड मूवमेंट दिखाता है। दोस्तों, ये गैप अक्सर किसी स्टॉक में इनसाइडर न्यूज़ के कारण फॉर्म होते हैं, इसलिए ही इनकी एक्यूरेसी और इफेक्ट सभी गैप फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा है। दोस्तों, इसके जो मैं आपको एग्जांपल शो करूंगा उन्हें आप ध्यान से ऑब्जर्व करना, आपको ये गैप और अच्छे से समझ आएगा। लेकिन एग्जांपल्स देखने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं, जिससे आप लोगों को प्रोफेशनल गैप समझने में और आसानी होगी। ये गैप प्रीवियस कैंडल जो क्लोज हुई है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होता है। दिस गैप अकर्स ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड ओवरनाइट एक्टिविटीज़, मतलब कि रात में किसी भी स्टॉक में कोई भी इफेक्टिव खबर लगने के कारण ये गैप फॉर्म हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इस गैप फॉर्मेशन में एटलीस्ट 5 to 7% का गैप होना चाहिए, तभी आप इसको एक प्रोफेशनल गैप समझना, क्योंकि 5 to 7% के गैप में ही ये इफ़ेक्टिव होगा। अगर 2 to 3% का ही गैप शो होता है तो आप उसे एक प्रोफेशनल गैप ना समझें। इनिशियल स्टेज में आप प्रोफेशनल गैप को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास ही आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए, उससे आपको गैप को पहचानने में आसानी होगी। प्रो गैप मेनली हायर टाइम फ्रेम्स पे ही फॉर्म होते हैं, जैसे डेली और वीकली। आइए अब हम एग्जांपल्स देखते हैं और चीज़ों को और क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं। इस चार्ट में स्टॉक एक साइडवेज जोन में होता है और अपने प्रीवियस सपोर्ट जोन के एरिया में आपको एक प्रोफेशनल गैप मिलता है। और दोस्तों, अगर आप चार्ट को थोड़ा और ध्यान से देखोगे तो स्टॉक ने जो अपना एकदम करंट का सपोर्ट कम लो है उसे ब्रेक किया एक अच्छी बेरिश कैंडल के साथ, जिसकी वजह से ट्रेडर्स को लगता है कि हो सकता है कि स्टॉक यहाँ से और फॉल करे। लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है, और नेक्स्ट डे स्टॉक एक अच्छे गैप अप से ओपन होता है और फिर स्टॉक काफ़ी टाइम तक पॉजिटिव ही रहता है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों, जैसा आप चार्ट पे देख सकते हैं, स्टॉक काफ़ी टाइम से एक साइडवेज जोन में होता है और फिर एक सपोर्ट जोन के एरिया में हमें प्रो गैप देखने को मिलता है। इसमें भी पिछले चार्ट की तरह ही स्टॉक अपने रीसेंट सपोर्ट के नीचे एक बेरिश कैंडल के साथ क्लोजिंग देता है और नेक्स्ट कैंडल एक 6% गैप के साथ ओपन होती है, और फिर उसके बाद स्टॉक काफ़ी टाइम तक पॉजिटिव ही रहता है। दोस्तों, नॉर्मली चार्ट देखने पे आपको ये गैप इतनी आसानी से आइडेंटिफाई नहीं होगा, इसलिए आपको प्रो गैप के ऊपर काफ़ी प्रैक्टिस करनी होगी। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। दोस्तों, इसमें चार्ट एक डाउन ट्रेंड में होता है और फिर स्टॉक अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन के पास एक प्रोफेशनल गैप फॉर्म करता है, और गैप डाउन ओपनिंग के बाद आप इस कैंडल के साइज़ को देखिए, कितनी बड़ी बेरिश कैंडल फॉर्म हुई है, और फिर स्टॉक काफ़ी टाइम के लिए नेगेटिव ही रहता है। आइए दोस्तों, एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं।
इसमें स्टॉक एक अप ट्रेंड की मूवमेंट में होता है और अपने रीसेंट हाई को तोड़ते हुए एक बुलिश क्लोजिंग देता है और नेक्स्ट डे ही स्टॉक 5% गैप डाउन से ओपन होता है और प्रो गैप फॉर्म करता है, जिसके बाद स्टॉक डाउन साइड की तरफ मूव करने लगता है। आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को प्रोफेशनल गैप यानी प्रो गैप का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कुछ डाउट हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।